ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको भारत देश का वास्ता है। अगर आप भारत देश को प्यार करते हैं ना तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सौरभ दास को जो है पूरी दुनिया जो है सबक सिखाए और इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए। भाई सौरभ दास, तुमने किया क्या है लाइफ में? तुम्हारे पास क्या डिग्रियां हैं? तुमने ऐसी, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है भारत के अंदर? भारत देश को बनाने में तुम्हारा क्या योगदान रहा है? तुम्हारी औकात इतनी हो गई कि तुम आर्मी चीफ को, उपेंद्र द्विवेदी जी को तुम जो है समझाओगे कि उनकी भाषा शैली पाकिस्तान के लिए क्या होनी चाहिए? अभी पोटे हो और इतनी बड़ी हिमाकत तुमको करने की जो है तुम्हारी साहस कैसे हो गई भाई? भाई इस बंदे को आप लोग जो है ना ये वीडियो शेयर करिए ताकि इसको जो है इतनी गालियां पड़े ना, इसको इसकी औकात सामने आ जाए। हुआ ये कि जो है उपेंद्र द्विवेदी जी जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान अगर इस तरह की हिमाकत करता रहेगा, अगर भारत के अंदर टेररिज्म फैलाएगा, तो यह पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान जो है भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या पाकिस्तान इतिहास का हिस्सा रहना चाहता है। यह पाकिस्तान को डिसाइड करना है। यह हमारे जो है हेड ऑफ आर्मी जो है चीफ, उन्होंने जो है उपेंद्र द्विवेदी जी ने इस बात को बोला। तब सौरभ दास उनको ट्वीट करके बोलता है, भाई अगर पाकिस्तान को श्री उपेंद्र द्विवेदी जी अगर जो है ट्वीट करके कहते हैं और धमकी देते हैं कि तुम अगर हिमाकत करोगे तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इतिहास का हिस्सा बनने चाहते हो या भूगोल का हिस्सा। और इस बात पे मिर्ची किसको लगती है? सौरभ दास को। सौरभ दास, तू पाकिस्तान का जो है हिमायती है, तू पाकिस्तान का पैसा खाता है। यह बात बोलने की तुमको जरूरत क्या थी? और तुम्हारे बाप से ज्यादा की उम्र के हैं, तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं है उपेंद्र द्विवेदी जी को नसीहत देने के लिए। ये आर्मी है, आर्मी अपने हिसाब से काम करती है, तुम्हारे काकरोचों के हिसाब से नहीं चलेगी। हमने देखा गत समय में तुमने क्या किया है, जंतर मंतर पे किस तरह से देश को जो है बांटने का, देश की एकता और अखंडता पे किस हिसाब से चोट पहुंचाने का काम किया तुमने। तो भैया ये आर्मी स्टाफ को जो है ट्वीट करके ये सौरभ दास 2 कौड़ी का ये कहता है कि ये जो है किसी आर्मी हेड ऑफ आर्मी का जो है कि भाषा नहीं हो सकती है, आक्रामक भाषा नहीं होनी चाहिए। अबे आर्मी की आक्रामक भाषा नहीं होगी, किसकी होगी? बॉर्डर पे कौन लड़ता है, कौन शहीद होता है? तुम जाओगे वहां पे, तुम तो सिर्फ देश को बांटने का, देश को बर्बाद करने की सिर्फ जो है ठेका ले रखे हो। जो तुमने किया है उसका सारा खामियाजा सामने तुम्हारे आने वाला है। और तुम अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और जो है आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हो ना, तुम्हारी औकात सबके सामने आ रही है। जो तुम जो है सिर्फ पर्टिकुलर जो है कुछ लोगों के लिए उनके जो है सेट पैटर्न पे उनकी स्क्रिप्ट को लेकर के तुम आरटीआई करते हो, जो भी तुम जो है केस वगैरह करते हो, तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ रही। और ये आदमी जंतर मंतर में बवाल कराने के बाद में, लगभग 3000 अपराधियों को वहां पे इन्वॉल्व करने के बाद में, जब भारत के ऊपर संकट आने वाला हो गया, वहां पे जो है हमारे फोर्सेस को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद में बाहर निकल के कह रहा है कि सारे अधिकारियों की जो है दिल्ली पुलिस की मैं लिस्ट बना रहा हूं। क्या करोगे बे? तुम दिल्ली पुलिस का क्या कर लोगे? तुम सीआरपीएफ का क्या करोगे? तुम आर्मी का क्या करोगे? अबे तुम्हारे मंच पे जो है ना खड़े होकर लोग भारत माता की, प्रभु राम की, माता सीता का जो है मान मर्दन कर रहे थे, भारत माता को गाली दे रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और तुम जो है नसीहत देने आए हो आर्मी को। आर्मी कैसे काम करेगी? बड़ा आया है लोगों के बारे में बात करने वाला, लोगों को पोल खोलने वाला। पोल खोल ना भाई, पोल खोल भाई। आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, सिर्फ तुमको पर्टिकुलर लोग दिखाई पड़ते हैं। भारत की सेना, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस तुमको खराब लगती है। उसके बाद में जब इनके घर पे कुछ लोग गए पता करने के लिए कैसे रहते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, तब भैया वहां पर इन्होंने ट्वीट करके, एसओएस लिख करके ट्वीट किया कि हमारे घर पे ये लोग घुस आए, हमारी जान को खतरा, हमारी फैमिली को खतरा हो सकता था अगर इसमें कोई अराजक तत्व होते तो। अबे तुमने क्या किया था? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में विधान क्या कहते हैं, लोकसभा मार्च जो है, संसद मार्च जो है करवाने के बहाने तुमने कितने अराजक तत्वों को तुमने उसमें इन्वॉल्व कर रखा था? उससे देश को खतरा नहीं था क्या? आज तुम्हारे पे आई तो तुम्हारी जो है औकात सामने आ गई। तो हमको देश का खतरा है, दिल्ली पुलिस को इन्होंने ट्वीट करके बोला कि हमें बचा लो।
भाई उसी पुलिस को तुम खबर लेने वाले थे ना, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम भारत माता को गाली दिलवाओगे, तुम जो है वहां खड़े होकर देश की एकता और अखंडता की धज्जियां उड़ाओगे, और जो है जब पाकिस्तान पे कोई हमारा जो है, वो चाहे सिपाही हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस हो, भारत का अगर कोई भी बंदा जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है टिप्पणी करेगा, बोलेगा, गाली देगा, तो तुम कौन हो पाकिस्तान की तरफ से पक्ष रखने वाले? किसकी भाषा कैसी होगी तुम डिसाइड करोगे। 4 अक्षर तुमने अगर ढंग से पढ़ लिया होता ना तो देश विरोधी काम ना करते। तुम अपने आप को यूट्यूबर बोलते हो, ये जो है द पैम्फलेट के जो है यूट्यूबर्स के ऊपर तुमने जो है मुकदमा करवा दिया कि तुम्हारे घर के पास पूछने आ गए थे। भाई ये खोजबीन करना तो काम है ना भाई, इन्वेस्टिगेटिव जो है जर्नलिस्ट हो, तो वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन करने आए रहे होंगे। तुमको नहीं मालूम, तुम देश में जिस देश में रहते हो वहां सबका अधिकार है। अगर तुम किसी के फटे में टांग लगाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में जानने आएंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे, तुम एक पर्टिकुलर राजनीति से प्रेरित होकर काम करोगे, देश में आग लगाने के लिए तुम फंडिंग इकट्ठा करोगे, तो यही होगा ना। ये तुम्हारा जो चेहरा है ना वो दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ है, जिस हिसाब से वहां पर लाठियां भाजी गई, वहां पे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बच्चों को दिन में मारा गया, रात के अंधेरे में लाइट गुल करके उनको पीटा गया है। उसके बाद में वहां पर एक जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को जो है डिटेन कर लिया गया। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकला क्या? तुम यूट्यूबर्स के ऊपर केस करोगे, तुम्हारे ऊपर आ गई बात, तो वो तुम्हारे प्राइवेसी का हनन हो गया। और देश के संसद भवन की तरफ मार्च करवा के, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके, उकसा के वहां पे तोड़फोड़ करवाने की कोशिश जो करवाया, तोड़फोड़, भारत की संपत्ति का जो नुकसान कराया, वहां पे भारत के जो है गरिमा का हनन नहीं हुआ। अपने घर में घुस गया तो ये बात हो गई। देश के घर में, देश की संसद में लोगों को घुसने के लिए तुमने भेज दिया, तब सही था। अपने औकात में आ जाओ बेटा। तुम यूपी में आओगे ना, जिस दिन तुमको सबक सिखाया जाएगा, जिस दिन तुम यूपी में आओगे, और तुम उपेंद्र सर को जो है तुम नसीहत दे रहे हो, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, कि वो कैसे जो है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किनको बोलेंगे। तुम अपने हद में रहो, अपनी औकात में रहो। तुम वो हो जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, जो वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग थे, उनके साथ बैठे थे। आज जितने भी लेफ्टिस्ट थे, चाहे प्रकाश राज हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, जितने भी थे, भाई कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। झारखंड में जो हो रहा, बच्चे मारे जा रहे हैं, काकरोचेज है ना, ये लोग काकरोच है, गंदी नाली में पलने वाले लोग हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा, वहां के लिए बोल दो ना। शब्द नहीं निकलेंगे और ये बताएंगे हमारे जो है हेड ऑफ आर्मी को कि जो है कैसे बोलना, कैसे बिहेव करना है। तुम अपनी औकात में रहो सौरभ दास, ठीक है ना। ये जो जनता देख रही है ना, ये तुम्हारी औकात सामने लेकर के आएगी। तुम्हारे बारे में अगर कुछ यूट्यूबर ने जो है पता करने की कोशिश की, इतनी मिर्ची लग गई तुमको, और तुम उल्टे जो है देश की जो है सरकार को फर्जी जो है तरीके से वहां पर जो है स्क्रिप्टेड तरीके से कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तुम जो है जो ये PIL लगाते हो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो सही है। तुम दूसरे के पड्डे में टांग अड़ाओ, तुम देश के अंदर जो है अराजकता फैलाओ, तो ठीक है। कोई दूसरा बंदा अगर सही मायने में तुम्हारे बारे में पता करने चला गया, तुम किस तरह के आलीशान कोठी में और दिल्ली के पॉश इलाके में, ग्रेटर कैलाश में रहते हो, कई हजार स्क्वायर फीट के कोठी में, पता करने चला गया आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आपको मिर्ची लग गई, आपको सिक्योरिटी थ्रेट होने लगा। आपने यूट्यूबर्स के ऊपर जो है मुकदमा दायर कर दिया था पंपलेट वगैरह पे। भाई ये जो है तुम्हारी जो मानसिकता है, सेलेक्टिव मानसिकता है ना, वो चलने वाली नहीं है। इस तरीके से कहीं आओगे जूते खाओगे। खास करके भारत के जो है सेना के ऊपर बात करोगे, भारत की हमारी आर्मी के ऊपर बात करोगे, तो तुमको जूते पड़ेंगे। भारत की आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तुम जैसे काकरोचों से नसीहत उनको नहीं सीखना है। तुम्हारे पूरे जो समूह है ना, तुमको जो हैंडल करते हैं ना, उनकी भी औकात नहीं है आर्मी के ऊपर टिप्पणी कर दे। तो भारत की आर्मी है, इसके गरिमा के ऊपर तुम उंगली उठाओगे तो हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दिया जाएगा। औकात में रहो, अपने लेवल की बात करो। एक कहावत है ना कि हगे गांड नहीं ले ले बेल, तो बेल मत ले लो। सौरभ दास नहीं निकालोगे कैसे, ये बात समझ लो।
अदरवाइज देर हो जाएगी। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इस बंदे को, ये बंदा जो सिलेक्टिव मानसिकता वाला है, मतलब बेंगलोर में छात्र आंदोलन चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, वहां नहीं बोल रहा है, यहां पर जो है झारखंड में बच्चे जो है दिन में पीटे गए, रात में पीटे गए, उनके ऊपर जो है इस तरह का अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे सौरभ दास हो, जितने भी और भांड थे वहां चिल्ला रहे थे। किसी के मुंह में जुबान नहीं है कि दो शब्द बोल दे, और ये बोलेंगे तो सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऊपर, दिल्ली के पुलिस के अधिकारियों की ये खबर लेंगे, बात कर रहे थे, और दिल्ली के जो है सुरक्षा कर्मियों की खबर लेंगे, लिस्ट बना रहे हैं, और ये बात करेंगे, नसीहत देंगे आर्मी चीफ को, सुधर जाओ। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो ना, इस बंदे को कम से कम ये समझ में आना चाहिए, ये माफ़ी मांगते हुए फिरे भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की सेना, जय आर्मी।